अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 22 में हमने डिस्कस किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि आपने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हमने डिस्कस करना है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass. For example, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको आपने एक्सप्रेस किया, जाहिर कर दिया किसमें, ग्राम में, उसको आप क्या कह सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, यानी ये 16 आपके पास 16 क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसका एटॉमिक मास है किसका, ऑक्सीजन का। इसको सिर्फ मैंने ग्राम में जाहिर किया। आपको नजर आ रहा है कि यहां पे मैंने किस चीज में जाहिर किया, ग्राम, जी लगाया। ये जो मैंने ग्राम में जाहिर किया इसको आप क्या कह सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। और ये आपके पास जो 16 ग्राम है ऑक्सीजन के, ये इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के कैसे इक्वल होते हैं वो भी आगे हमने डिस्कस करना है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मोल्स के बारे में होगा कि मोल क्या है, उसको डिफाइन कैसे करना है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वहां पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो एटम है 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि सर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये रहा, मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ये था आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनेशन कैसे करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको आपने एक्सप्रेस करना है ग्राम में, उसको जाहिर करना है ग्राम में, इसको क्या कह सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल नंबर 2, वन एटम ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ कार्बन, यहां पे सिर्फ आपने कार्बन लिखना है, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको आपने जाहिर करना है किसमें, ग्राम में। इस चीज को आप क्या कह सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, अब ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम होने के नतीजे में हम क्या कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है। ये 32 ग्राम है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और मल्टीप्लाई 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के, 16 2 32। अब ये मॉलिक्यूलर मास यानी 32 आपके पास क्या मॉलिक्यूलर मास, इसको मैंने एक्सप्रेस किया किसमें, ग्राम में। एक्सप्रेस होने के नतीजे में इसको आप क्या कह सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास वाटर है। वाटर का एक मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, 18 ग्राम। और इसको आप क्या कह सकते हो, 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। यहां पे आप क्या कह सकते हो, 32, यानी आपके पास 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2। ओ नहीं बल्कि O2। आपने यहां पे ऑक्सीजन के साथ 2 लाजमी लगाना है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का एक एटम था, वहां पे कितने एटम है, 2। इसकी वजह से इसको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल के टाइप्स में मैंने वहां पे डिस्कस भी किया था कि ये होमो है या आपके पास हेट्रो है। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो का मतलब सेम। और इसको आप डाई एटॉमिक भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटमों पर मुश्तमिल होने के नतीजे में इसको हम डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, और ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे आप 1 मोल ऑफ O2 लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ O2, और यहां पे 1 मोल ऑफ H2O, और यहां पे 1 मोल ऑफ CO2 ये लिख सकते हो, ठीक है। हम इसको 1 मोल ऑफ यानी ऑक्सीजन के 2 एटम में O2 कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्राम फार्मूला मास।
द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। आपके पास जो फार्मूला मास था, अगर याद है इससे पहले लेक्चर में हमने फार्मूला मास यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को लिखने के लिए हमने फार्मूला मास, फॉर एग्जांपल वहां पे जो आपके पास फार्मूला था किसका, आयोनिक कंपाउंड का, उसको हमने क्या कहा कि उसका मास अगर आपने मालूम करना है उसको आपने नाम क्या देना है, फार्मूला मास। और यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर मास। दोनों को मालूम करने के लिए सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास है, बाकी आपके पास जो कोवेलेंट कंपाउंड है या जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसके लिए आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या कहा कि फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस करना है किसमें, ग्राम में, उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप फॉर एग्जांपल ग्राम फार्मूला मास कह सकते हो। एग्जांपल वन फार्मूला मास ऑफ NaCl, NaCl का वन फार्मूला मास है वो 58.5 ग्राम। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl। इस तरीके से 1 फार्मूला मास ऑफ MgO, यानी आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका 40 ग्राम है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो 1 मोल ऑफ MgO, 1 मोल ऑफ MgO, ठीक है। NaCl की जगह सिर्फ MgO लिखना है। यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी 1 फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्राम। ये आपने मालूम कैसे करना है, इसका तरीका भी मैंने बता चुका हूं, कौन सी लेक्चर नंबर फॉर एग्जांपल 18 होगा या 15 होगा, उसी लेक्चर में मैं इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वहां पे मैंने उसको फॉर एग्जांपल आपको समझाया है कि किस तरीके से आपने इसको करना है। अगर आप फिर भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा हवाला इसका दे देता हूँ रेफरेंस, ठीक है। कार्बन कैल्शियम का आपके पास 40 होते हैं प्लस, कार्बन के कितना है 12 है प्लस, ऑक्सीजन के कितने एटम है 3 × 16, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हुआ 100, ठीक है। इस तरीके से वहां पे हमने इसका जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है हमने इस तरीके से किया था। ये था आज का लेक्चर नंबर 23। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।